धर्मशाला और नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली, तापमान 5.6 डिग्री तक दर्ज। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी। दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट। अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में 31 दिसंबर तक माइनस में पहुंच सकता है पारा। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। घने कोहरे की वजह से रद्द हो रही है फ्लाइट और ट्रेन, देरी से चल रही है कई ट्रेन। राजस्थान के चूरू में सर्दी का सितम, -0.5 डिग्री तक गिरा पारा। असम के 4 जिलों में भी भारी बारिश के बाद गिरे ओले, कई इलाकों में हजारों घरों को हुआ नुकसान। बीते 3 दिनों में विदेश से आने वाले 39 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। करीब 4000 सैंपल्स की हुई थी जांच। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत तय, प्राइवेट अस्पतालों में करीब 950। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। कोरोना से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों के इंतजामों का जायजा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, बढ़ सकते हैं केस, सतर्क रहें। दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई फीडर बसें। दिल्ली कैबिनेट ने अधिग्रहण को दी मंजूरी। दिल्ली मेट्रो की 100 मौजूदा ई बसों और 380 नई फीडर ई बसों का अधिग्रहण करेगी सरकार। G20 के लिए संवर रही है दिल्ली। IGI एयरपोर्ट से CP तक सड़कों को संवारा जा रहा है। पार्क्स का भी हो रहा है सौंदर्यीकरण। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई गांव में पहली बार पहुंची बिजली। गांव में रहने वाले 300 परिवारों में खुशी का माहौल। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार। सुसाइड के बाद का पहला वीडियो आया सामने। तुनिशा को अस्पताल ले जाते दिखा शीजान। शिजान की कस्टडी को बढ़ाने को लेकर आज वसई कोर्ट में पेश कर सकती है उसे पुलिस। आज शिजान खान की कस्टडी का आखिरी दिन है। आज तुनिशा की मां का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है पुलिस। एक और लड़की से शिजान के अफेयर होने का आरोप लगा चुकी हैं तुनिशा की मां। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार करेगी आयोग का गठन। कहा, बिना आरक्षण नहीं होगा चुनाव, जरूरत पड़ने पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को ठहराया दोषी। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद की सफाई। बोले, भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, भगवान राम हमारे देश की संस्कृति है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया जवाब। कहा, सलमान खुर्शीद को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज होंगे रिहा। भ्रष्टाचार के मामले में हुई थी जेल। बाहर आने पर एनसीपी करेगी बाइक रैली। सीमा विवाद पर कर्नाटक सीएम बसवराज बोमई का बयान। महाराष्ट्र को नहीं देंगे 1 इंच भी जमीन। कर्नाटक सरकार जमीन के हर टुकड़े की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान के बाड़मेर में धार्मिक भावनाएं भड़काने और हिंदू धर्म ग्रंथ जलाने का आरोप। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार में 17 नगर निगमों के लिए वोटिंग आज। पटना में मेयर के 32 उम्मीदवार। यूपी से बिहार में हो रही शराब की तस्करी। नए साल पर शराब की होम डिलीवरी करने के लिए यूपी से लाई गई शराब। गोपालगंज में पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। इंदौर में वेज बिरयानी की जगह परोस दी गई चिकन बिरयानी। होटल के मालिक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज। यूपी के संत कबीर नगर में एसआई को नहीं आई राइफल चलानी। निरीक्षण पर पहुंचे डीआईजी ने जब एसआई से राइफल चलाने के बारे में पूछा तो एसआई ने नली से ही राइफल में डाल दी गोली। नोएडा की एक सोसाइटी में काम कर रही युवती से उसकी मालकिन ने की मारपीट। मालकिन पर बंधक बनाकर काम करवाने का आरोप। वाराणसी में पुरानी रंजिश में एक्सीडेंट का मामला। वायरल वीडियो में बाइक सवार पर चढ़ाई गई गाड़ी। रसूखदार ठेकेदार पर हत्या की कोशिश का आरोप। हिमाचल के मनाली में पहाड़ों के बीच टेम्पो में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली जिला कारागार में एक जेल वार्डर की पिटाई का वीडियो वायरल। मामले में आरोपी 5 जेल वार्डर निलंबित। अमेरिका में बर्फ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अब तक करीब 60 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में हालात सबसे खराब। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल। ऑस्टिन एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़। न्यूयॉर्क में राहत का काम जारी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है प्रशासन। कई जगह पर 1 मीटर से ज्यादा बर्फ जमी।
अमेरिका में अकेले साउथवेस्ट एयरलाइंस की 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। मंगलवार को 2890 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। न्यूयॉर्क के बुफेलो में बर्फ और ठंड से 28 लोगों की मौत, हर दिन बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा। न्यूयॉर्क में बर्फ की वजह से ट्रैफिक का हाल बेहाल, जगह जगह चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस की मदद के लिए 200 नेशनल गार्ड्स भी न्यूयॉर्क भेजे गए। अमेरिका के टेनेसी में ठंड की वजह से जमे झरने, अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड से हालात बहुत खराब। अमेरिका के सियाटल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मंगलवार को भी बारिश का अनुमान रहा और बारिश हुई। प्रशासन ने लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। मैक्सिको के कनकून से कनाडा जाने वाली फ्लाइट कैंसिल, खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं विमान, एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोग। चीन ने विदेश से आए यात्रियों के लिए 8 जनवरी 2023 से क्वारंटीन नियम को खत्म किया। चीन में एंट्री के लिए RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी जरूरी। चीन महीने में एक बार ही जारी करेगा कोरोना से जुड़े आंकड़े, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने किया ऐलान। ताइवान ने अनिवार्य किया सैन्य सेवा के अवधि को 4 महीने से इसे बढ़ाकर अब 1 साल किया गया है। मिलेगी भारी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा को लेकर तालिबान के ऐलान का UNSC ने जताई इस पर चिंता, तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने का आह्वान किया। भूकंप के झटकों से दहला नेपाल का बागलुंग शहर, रात को 4.7 और 5.3 तीव्रता वाले 2 भूकंप आए, नुकसान की कोई खबर नहीं। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर जानलेवा हमला मामले में बड़ा खुलासा, JIT का दावा सुनियोजित थी साजिश, रैली में अजान के लिए बजाया जा रहा था तेज लाउड स्पीकर। प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को रूस नहीं करेगा तेल का निर्यात, पुतिन ने तेल निर्यात बैन के फैसले पर किए दस्तखत, 1 जुलाई 2030 तक आदेश प्रभावी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में क्रिसमस के दिन मनाया गया लड़ाई का त्योहार, तकनाकुई फाइटिंग फेस्टिवल में लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए जमकर लात घूसे। भारी बारिश के बाद जॉर्डन के पुराने रेगिस्तानी शहर पेट्रा में फूटे झरने, कैमरों में कैद करने के लिए मौके पर पहुंचे लोग। न्यूयॉर्क में नए साल की तैयारियां जारी, टाइम स्क्वायर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शानदार सजावट। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक को टीम इंडिया की कमान, सूर्य कुमार होंगे उप कप्तान, टीम में रोहित, कोहली, राहुल नहीं, वनडे और T20 से ऋषभ और शिखर भी बाहर। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।